नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस साल चैत्र नवरात्रि 22 मार्च को शुरू हो रहा है और 30 मार्च को खत्म होगा। हमारे धर्म शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। कहा जाता है, नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी भक्त माता रानी की सेवा सच्चे हृदय से करता है तो माता रानी की आशीर्वाद से उनके जीवन से तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाती है और उन्हें सुख शांति धन दौलत प्राप्ति होती है। आपको बता दें, नवरात्रि का जो समय होता है वह खास इसलिए भी होता है क्योंकि इन 9 दिनों में माता रानी धरती पर भ्रमण करती है। नवरात्रि का जो समय होता है माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस बार नवरात्रि के दौरान कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं। अगर आप ऐसे शुभ संयोग पर माता रानी जी की पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से करते हैं, उनके लिए व्रत करते हैं, तो इसका कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। मित्रों, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाले हैं जिसे नवरात्रि के दौरान अगर आप खा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में चल रही दुख दरिद्रता खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। इसलिए मित्रों, नवरात्रि के इस शुभ अवसर में आपको ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूपों की विशेष पूजा साधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा करते समय उनके पसंदीदा भोजन का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माता रानी को प्रत्येक दिन उनके पसंदीदा भोजन का भोग लगाने से वह बेहद प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। मित्रों, बता दें, नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता जी को शुद्ध गाय घी का भोग पसंद है। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो घी में थोड़ी सी मिश्री भी मिलाकर उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। फिर भोग लगाने के बाद उसे आप स्वयं ग्रहण कर लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे माता शैलपुत्री का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्म जन्मांतर की गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। मित्रों, नवरात्रि का दूसरा दिन जो होता है वह माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित माना जाता है। इस दिन ब्रह्मचारिणी माता की विशेष पूजा आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी जी को शक्कर बेहद प्रिय होता है, इसीलिए आप इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर का भोग जरूर लगाएं और माता जी की पूजा आरती करने के बाद उस शक्कर को प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से माता ब्रह्मचारिणी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आयु में वृद्धि होती है। माता रानी का तीसरा स्वरूप माता चंद्रघंटा को समर्पित माना जाता है। इस दिन माता जी को दूध या दूध से बनी मिठाई, बर्फी वगैरह भोग के रूप में चढ़ाना चाहिए और फिर माता चंद्रघंटा जी का पूजा पाठ करके आरती करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आरती करते समय घंटी जरूर बजनी चाहिए, क्योंकि माता चंद्रघंटा जी को घंटी की आवाज बेहद ही प्रिय होता है और घंटी की आवाज से हर तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। इसीलिए पूजा करते समय घंटी जरूर बजाएं और पूजा के बाद प्रसाद के रूप में आप उस मिठाई को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। ऐसा करने से तमाम प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है और खुशी की अनुभूति होती है। माता चंद्रघंटा जी के आशीर्वाद से घर की सारी समस्या दूर हो जाती है और घर में बरकत बनने लगती है। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा जी को समर्पित माना जाता है। माता कुष्मांडा की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन माता कुष्मांडा जी को आप मालपुआ का भोग जरूर लगाएं या फिर आप हरे फल का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपको इस दिन आम का फल मिल जाए तो यह और भी शुभ माना जाता है। माता जी को भोग लगाने के बाद उनकी पूजा पाठ करें और फिर जो भोग आपने माता जी को लगाया था उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
ऐसा करने से माता कुष्मांडा जी की असीम कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि का विकास होने के साथ साथ धन दौलत सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मित्रों, नवरात्रि का 5वां दिन जो होता है वह स्कंद माता जी को समर्पित माना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन माता जी को केले का भोग लगाना चाहिए। इस दिन माता रानी को भोग लगाने से और केले को खाने से माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। सबसे पहले आप माता जी की आरती करें और फिर प्रसाद के रूप में केले को ग्रहण करें। नवरात्रि का 6वां दिन माता कात्यायनी जी को समर्पित माना जाता है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी को शहद और सेब बेहद प्रिय होता है। माताजी को शहद का भोग लगाने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए आप नवरात्रि के 6वें दिन माता जी को भोग लगाने के बाद शहद का सेवन जरूर कीजिए। नवरात्रि का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित माना जाता है। माता जी के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानुचक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है, इसीलिए आप इस दिन माता रानी जी को गुड़ का भोग जरूर लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इससे माता जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। मित्रों, नवरात्रि का 8वां दिन जो होता है उस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। अगर आप इस दिन माता जी को पीले चीजों का भोग लगाते हैं तो वह बेहद खुश प्रसन्न होती हैं। अगर आप चाहे तो इस दिन माता जी को नारियल का भोग लगा सकते हैं। अगर आपको इस दिन सीताफल मिल जाए तो आप माताजी को सीताफल का भोग जरूर लगाएं और प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण कर लें। यह बेहद ही शुभ होता है। नवरात्रि के अंतिम एवं नवमी के दिन माता सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाती है। माता जी को खीर अति प्रिय है, इसलिए माता रानी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए और फिर पूजा पाठ करने के बाद उसे प्रसाद के रूप में खा लेना चाहिए। इसीलिए अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अलग अलग दिन के हिसाब से जो भी खाएंगे उससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगर आप लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आप पूरे 9 दिनों तक फल खा सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान आप भूल से भी नाशपाती फल का सेवन ना करें। साथ ही साथ लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से भी दूर रहें और पूरे नवरात्रि भर माता जी के पूजा में सच्चे मन से लगे रहें। इससे माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होगी और आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएगी, जिसके बाद आपका जीवन धन धान्य हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।